हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडेंट पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सोशल कॉस्ट यानी कि इट इज़ रिलेटेड टू आवर सोसाइटी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज़ ए प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ए प्रोजेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द total impact which the project will have on economy of the nation. In SCBA, the project is not looked upon merely as a capital investment proposition, but as a resource investment proposition where not merely the entrepreneur but the whole nation gets involved. इसके कहने का मतलब है कि किसी ने मान लिया हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो उसको लागू करने के लिए या फिर उसको लागू करने पर हमारी सोसाइटी को उससे कौन सा फ़ायदा होएगा, क्या उससे नुकसान होएगा। अगर नुकसान ज़्यादा है तो गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट हमें लगाने ही नहीं देगी। अगर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हम कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो सरकार भी हमारा जो है पूरा सहयोग करेगी। अब हम देखते हैं कि सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले हम करते हैं कॉस्ट बेनिफिट। मान लिया हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसमें किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपये है। उसके ऊपर हमने बेनिफिट देख लिया कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, तो इसके ऊपर हमारा जो प्रॉफिट है वो 50% आ जाएगा और टोटल वो हमारी जो भी प्रोडक्ट हुआ वो कितने का हुआ 150 का। तो इसीलिए कॉस्ट प्लस बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट इसको एनालाइज कर लिया। इसी तरह सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी कि टू एनालाइज द प्रॉफिट एंड लॉस दैट बिकॉज ऑफ फर्म टू द सोसाइटी। हमारी फर्म से सोसाइटी को होने वाले नुकसान और लाभ को एनालाइज करना। ये मोस्टली करती कौन है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होएगी या फिर प्राइवेट फैक्ट्रीज़ होएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखेगी। ये मोस्टली करती है या तो गवर्नमेंट लागू और या फिर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका की उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के हितों की रक्षा करना होता है। सोसाइटी को ध्यान में रखकर ही वो अपना जो भी कोई भी रूल एंड रेगुलेशन और कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी बनाते हैं। इसीलिए सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, इट इज़ एन एनालिटिकल टूल इन डिसीजन मेकिंग विच इनेबल ए सिस्टमेटिक कंपैरिजन टू बी मेड between the estimated cost undertaking of project and estimated value and benefit which may arise from the operation of such a project। किसी भी प्रोजेक्ट के कारण हमारी सोसाइटी में होने वाले लाभ और हानि को एनालाइज करना, उसको विश्लेषण करना, वो सब कुछ SCBA के अंडर आता है। अब इसको लगाया क्यों जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि हमारे सोसाइटी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के लिए हेल्पफुल हो सकती है उसको बनाने के लिए। फिर हमने कोई रॉ मटेरियल देख लिया कि हाँ इससे ये प्रोडक्ट जो हमारा बन सकता है। फिर उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेटजीज़ लागू करना जिसके मेथड से जिसके द्वारा वो प्रोडक्ट बन के तैयार होएगा। फिर उसके बाद में सोसाइटी को ध्यान में रखे, सोसाइटी को होने वाले लाभ, यानी कि सोसाइटी से हमने रॉ मटेरियल तो ले लिया लेकिन उसके बदले में भी तो सोसाइटी को कुछ देना चाहिए ना। इसीलिए सोसाइटी को उससे होने वाले बेनिफिट के बारे में कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में इन ए स्पेशलाइज्ड सेंस SCBA शुड ऑल्सो डिस्क्राइब टेक्निक फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के लिए ही काम करती है, उनका कोई भी मोटिव नॉन प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। इसीलिए नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक टेक्निक की तरह काम करती है कि वो पहले से ही इसको लागू करके ये देख सकती है कि जो कोई भी प्लान उन्होंने बनाया है, कोई भी प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया है वो सोसाइटी के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और कितना नुकसानदायक। अब करते हैं इसके अप्रोचेस। इसके अंडर 2 अप्रोच है, यूनिडो अप्रोच एंड L&M अप्रोच। L&M मतलब लिटिल एंड मिररलेस अप्रोच। यूनिडो अप्रोच, इसमें सब कुछ पहले से ही प्लान किया होता है। कैसे प्लान किया होता है, हाँ जी, यूनिडो अप्रोच इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच, जैसे कि नाम से ही
पता है, यूनिडो इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट असिस्ट कंट्री इन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी कि ये यूनाइटेड नेशंस के लिए होती है, जो कि अपनी कंट्रीज़ में या फिर अपनी सोसाइटी को ध्यान में रख करके इंडस्ट्रीज़ लगाती है, कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करती है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसके 5 स्टेप्स करने होंगे, जो कि इसकी मेनली टर्म्स होती है, क्योंकि बेसिकली हम लिखते हैं पैराग्राफ में लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ना ही तो उसको इतना कोई देखता है और वो पढ़ने में भी बोरिंग होता है। इसलिए हम करते हैं इसके कुछ स्टेप्स। फर्स्ट इज़ फिनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एट मार्केट प्राइस, सेकंड इज़ शैडो प्राइसेस, थर्ड इज़ इम्पैक्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, फोर्थ इज़ इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फिफ्थ इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स। अब हम करते हैं इसकी फर्स्ट स्टेज, फिनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो भी हमने बनाया है वो पॉजिटिव होएगा या फिर नेगेटिव होएगा। A good technical and financial analysis must be done perfect before a meaningful economy evaluation can be made so as to determine financial profitability, यानी कि वो कितना फिनेंस की तरफ से प्रॉफिटेबल होएगा या फिर जो समाज के बेनिफिट के लिए वो कितना प्रॉफिटेबल होएगा, ये सब चीज़ें इसमें ध्यान रखी जाती है। इसके लिए हमको सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है उस ऑल ओवर प्रोजेक्ट की। एंड द सेकेंड स्टेज इज शेडो प्राइस। अब बोलोगे शेडो प्राइस क्या होता है? शेडो प्राइस ए मोनेटरी वैल्यू असाइन टू करेंटली अननोनेबल और डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट कॉस्ट इन द एब्सेंस ऑफ करेक्ट मार्केट प्राइस। ये कैसे भी निकाली नहीं जाती, यानी कि डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट होती है। जैसे कि हम धूप में खड़े होते हैं, हमारी एक शेडो बनती है, वो क्या होगी? हमारी शेडो होगी। उसी तरह हम एस्टीमेट लगाते हैं कि इस प्रॉपर प्रोजेक्ट से हमारी सोसाइटी को कितना बेनिफिट होएगा, कितना ये प्रोडक्ट हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल होएगा, और उसी के आसपास का हम प्राइस डिसाइड करते हैं, उसको बोलते हैं शेडो प्राइस। नाउ सेकंड स्टेज इज शेडो प्राइस। The commercial profitability analysis would be sufficient only if the project is operating in perfect market, because only in a perfect market price can reflect the social value। यानी कि फर्स्ट स्टेज में हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ वहीं काम करती है जहाँ पे परफेक्ट मार्केट हो। परफेक्ट मार्केट में सोशल वैल्यू की कोई इतना हम परफेक्टली नहीं जान सकते, इसलिए हम क्या निकालते हैं? शेडो प्राइसेस। फिर हम शेडो प्राइस डेवलप करेंगे और शेडो प्राइस रिफ्लेक्ट द रियल वैल्यू ऑफ द रिसोर्स टू सोसाइटी, यानी कि क्या वो सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा वो प्रॉपर प्रोडक्ट। नाउ द थर्ड स्टेज इज इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। Determine the amount of income gained or lost because of the project by different income groups। यानी कि सबसे पहले हम प्रॉपर प्रोजेक्ट के लॉस और गेन को डिफाइन करेंगे कि कितना हमारे पास लॉस हो सकता है इस प्रोजेक्ट से, कितना सोसाइटी को बेनिफिट मिल सकता है। देन इवेल्युएट द नेट इम्पैक्ट ऑफ दीज गेन्स एंड लॉसेज ऑन सेविंग्स। फिर हमारे पास सेविंग्स जो होगी उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हमारे पास सेविंग्स है और हमको और ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो हमारी सेविंग्स बढ़ेगी। अगर हमारे पास सेविंग्स है और हमको लॉस हो गया तो हमारी सेविंग भी चली जाएगी। मेजर द एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर सेविंग एंड दस द एडजस्टेड वैल्यू फॉर सेविंग इम्पैक्ट। अगर हमको लॉस हो गया तो हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी सेविंग हम निकाल के दे सकते हैं। एडजस्ट द इम्पैक्ट ऑन सेविंग टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटेड इन स्टेज 2, यानी कि फिर उसको स्टेज 2 वाली वैल्यू से कंपेयर करना। देन स्टेज 4, फिर उसका सोसाइटी के ऊपर बेनिफिट और देखना कि इन इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया, हमने फर्म लगाई, उससे सोसाइटी को क्या हो रहा है, जॉब एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उससे उनकी इनकम जो है बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, तो इस हिसाब से उनको बेनिफिट मिल क्या रहे हैं हमारी सोसाइटी को। लास्ट स्टेज 5, एडजस्टमेंट फॉर मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स।
मेरिट गुड्स, यानी कि हमने फर्म लगाई सोसाइटी में और हम बना रहे हैं कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे सैनिटाइज़र की जो फर्म हमने बना ली, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी को बेनिफिट होएगा ना। और वहीं हमने अल्कोहल सिगरेट वगैरह की फर्म बना ली तो सोसाइटी को क्या होगा, नुकसान होएगा, वो हार्मफुल होएगा, तो वो हमारे डीमेरिट गुड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।